आगे की राजनीति किस तरीके से अब आगे की रहेगी। तो बिना कुछ देर के हुए जल्दी से आज हम चर्चा करेंगे भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी से। वीरेंद्र जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, जनादेश आपने देखा सुबह से ही कल किस तरीके से लगातार हम अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दे रहे थे, और जो अभी मीटिंग होनी है विधानमंडल दल की उस पर भी हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट दे रहे हैं। जरा अब लोगों की नजरें जो चर्चित चेहरों पर है, जो लगातार, चाहे हम अदिति सिंह की बात करें और बात करें प्रशासनिक सेवा से आए राजनीति में राजेश्वर सिंह की बात करें, असीम अरुण की बात करें, ये तमाम चेहरे हैं। अब इनका आगे का किस तरीके से अब प्लान तैयार किया जाएगा, लोगों की इसी नजरें में आपसे जरा समझने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, देखिए ये जो जनादेश आया है उत्तर प्रदेश का, इस जनादेश में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं, बहुत सारे पुराने दिग्गज हैं जो लौट कर नहीं आए, और जो बच गए हैं उनकी भूमिका क्या होगी। इन सब विषयों पर बीजेपी मंथन करेगी। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत सारी चीज़ें उनकी दिल्ली से तय होती, संसदीय बोर्ड है। लेकिन अगर हम नामों पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इससे पहले उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री रह चुके हैं, वो विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी भी भूमिका तय होगी, हो सकता है नए सिरे से उनको मंत्रिमंडल में लिया जाए। दूसरा बड़ा नाम आता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। वो पिछला विधानसभा का चुनाव हार गए थे, इस बार वो चुनाव लड़े नहीं। वो इस समय उत्तर प्रदेश में जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी बीजेपी की, उसके वो अध्यक्ष थे, जो लोगों को पार्टी में शामिल करा रही थी। वाजपेयी ने बड़े धैर्य से काम लिया है, पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं गए वो। अब शायद उनको कुछ इसका इनाम मिले, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ से उस इलाके से आते हैं जहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर रही है। उसके बाद एक बड़ा नाम आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, देश की ब्यूरोक्रेसी से आए, प्रधानमंत्री कार्यालय से आए अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा अपनी नौकरी छोड़कर आए थे, उनकी नौकरी अब भी बची हुई है, लेकिन वो राजनीति में आ गए और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। वो भी इस इंतजार में थे कि जब यूपी में एक नया जनादेश आएगा तब उनकी भूमिका केंद्र फिर से परिभाषित करेगा। अब वो वक्त आ गया है कि अरविंद शर्मा को इस नए मंत्रिमंडल में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है दी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका सीधा संपर्क है और वो पीएमओ के काफ़ी विश्वस्त नेता हैं इस समय। आप देखिए पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़े वोट से वो जीते हैं। इतनी वोट से तो लोकसभा में लोग नहीं जीत पाते जितना पंकज सिंह विधानसभा में जीते हैं। तो एक तरह से कहा जाए एकदम आंधी थी पंकज सिंह के नाम की, और वो उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। वो दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, तो उनका भी मंत्री पद पे दावा बनता है। तीसरा नाम, उस जीत में आप बड़ी जीत की ओर देखिए, 1 लाख से ऊपर 3-4 जीत हुई हैं, वो सब बीजेपी की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पंकज सिंह हैं, श्रीकांत शर्मा हैं। श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश में इस समय ऊर्जा मंत्री हैं, वो 1,09,000 वोटों से जीते हैं। स्वाभाविक है कि उनका कद बहुत बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में बिजली वो निर्बाध देने में सफल रहे हैं। जिस बिजली के लिए गर्मियों में लाठियां चलती थी, लोग तड़पते थे, गांव में बिजली नहीं मिलती थी, उस बिजली ने बड़ी साख बनाई योगी सरकार की, और श्रीकांत शर्मा को उसका श्रेय दिया जाना चाहिए जी। तो श्रीकांत शर्मा स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े दावेदार होंगे सियासत में, एक अहम पद के, और उनको अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो मथुरा सदर से जीते हैं। उसके बाद आप आइए तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चेहरा, चर्चित चेहरा और नाम, जिसने कम समय में बड़ा नाम कमाया, ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रात दिन काम किया लखनऊ में, पहले वो लखनऊ मध्य से जीते थे और आज वो लखनऊ कैंट से विधायक बने हैं। ब्रजेश पाठक एक सर्वमान्य नेता के तौर पर रहे हैं। वो छात्र राजनीति से आए हुए व्यक्ति हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से, और उनको लखनऊ की गलियों के लोग, बच्चे, छोटे बड़े सब जानते हैं और स्नेह देते हैं। ब्रजेश पाठक एक ऐसा नाम है जो विपक्ष में भी सम्मान पाता है, या कहिए कि विपक्षी भी उनका विरोध नहीं कर पाते।
24 घंटा अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं, विनम्र हैं। और जितना काम ब्रजेश पाठक ने अकेले किया लखनऊ में, 7 मंत्री लखनऊ से भाजपा सरकार ने बनाए थे, उसमें ब्रजेश पाठक शीर्ष पर पहुंच गए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम रहेगा कि ब्रजेश पाठक को क्या भूमिका मिलती है जी। वो एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है बिल्कुल। और बड़े बड़े इश्यूज पर ब्रजेश पाठक हमेशा ब्राह्मणों की ओर से सरकार में वो बोलते रहे हैं, बिल्कुल वो सामने बिल्कुल आते बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं। वीरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक